गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के वीडियो में आपको सूत्र प्रावर्त्य योजित विधि द्वारा किस तरह से भाग दिया जाता है उसके बारे में बताऊंगा। तो देखते हैं सबसे पहले एक उदाहरण। आपको भाग देना है 1432 में 88 का। 1432 में भाग देना है 88 का। आपको क्या करना है, सूत्र प्रावर्त्य योजित विधि काम में लेनी है। प्रावर्त्य योजित विधि द्वारा भाग देने के लिए हमेशा सबसे पहले भाजक देखा जाता है। 88 है आपका भाजक है 88। अब ज्ञात करते हैं विचलन। तो विचलन ज्ञात करने के लिए आपको भाजक का आधार या उपाधार काम में लेना होता है। तो यहां पर आधार काम में लेंगे। भाजक का आधार जो है 88 है वो किसके नजदीक है, 100 के नजदीक है, तो इसका आधार हो जाएगा 100। अब ज्ञात करेंगे विचलन यहां पर। तो देखो दोस्तों, मैं बता दूं आपको, ध्रुवजांक विधि में क्या करते थे, जो भाजक था उसको दो भागों में डिवाइड करते थे, एक ध्रुवजांक और एक मुख्यांक। निखिलम विधि में क्या करते थे, जो आपका भाजक होता है उसका आधार ज्ञात करते थे और आधार की सहायता से पूरक अंक ज्ञात करते थे। यहां पर क्या करेंगे, आधार ज्ञात करेंगे और आधार की सहायता से विचलन ज्ञात करेंगे। पूरक अंक वो अंक होते हैं जिनका योग आधार के बराबर हो, और विचलन हमेशा संख्या में से आधार को घटाने पर प्राप्त होता है। तो विचलन ज्ञात करेंगे। आपके पास जो संख्या दी गई है, भाजक का विचलन ज्ञात करना है, तो संख्या में से घटाना है 100, तो यह आएगा आपके पास माइनस का 12। माइनस के 12 को वैदिक गणित के अंदर लिखा जाता है विनकुलम 1 विनकुलम 2। अब क्या करते हैं, जो आपके पास पृष्ठ है उसको 3 भागों में बांट देंगे इस तरह से। एक होता है प्रथम समूह है, दूसरा होता है तीसरा, इस तरह से 13 भागों में बांट दिया। अब करते हैं प्रथम समूह की पूर्ति। ऊपर लिखा जाता है भाजक। भाजक 88 है आपका। इसके बाद लिखा जाता है भाजक के बाद विचलन। विचलन है आपका -12 विनकुलम 1 विनकुलम 2। अब आपने जो विचलन ज्ञात किया है, परावर्त्य योजित विधि द्वारा जब परावर्त्य योजित विधि काम में लेते हैं तो जो विचलन है वो ऋणात्मक है, तो इन अंकों को परिवर्तित कर देना। यदि ऋणात्मक है तो धनात्मक और धनात्मक है तो ऋणात्मक। तो यहां पर लिखेंगे परावर्तित अंक या परिवर्तित अंक कह दो, एक ही बात है। परावर्तित अंक कैसे करते हैं, यहां पे आपके पास विचलन आया था ऋणात्मक, तो धनात्मक कर देना है, मतलब आपका हो जाएगा 1 2, यहां पर 12 लिख देंगे। वही आपके पास आधार में जितने जीरोज हैं तीसरे समूह में भाज्य के उतने ही अंक लिखे जाते हैं, तो यहां पर लिख देंगे 3, यहां लिख देंगे 2। अब क्या करेंगे, शेष बचे हुए अंक बीच वाले भाग में लिख देंगे 1 और यहां पर लिख देंगे 4। जैसे निखिलम विधि में करते थे, प्रथम अंक को भागफल अंक के स्थान पर उतारते हैं, इसमें भी एज इट इज ऐसे की ऐसे करेंगे, एक भागफल अंक के स्थान पर उतार देंगे। निखिलम विधि में क्या करते थे, जो भागफल अंक होता है उसको पूरक अंक से गुणा किया जाता था। परावर्त्य योजित विधि में जो आपका भागफल अंक है उसको परावर्तित अंक से गुणा किया जाएगा। 1 को गुणा करेंगे 1 2, 12 से गुणा करेंगे तो 12 आएगा। अब इसके नीचे तो कुछ लिखना नहीं है, आगे वाले अंक के नीचे, तो इसके नीचे लिखेंगे 1 और इससे आगे वाले के नीचे लिखेंगे 2। अब इन दोनों को ऐड करना है, दोनों धनात्मक जुड़ जाएंगे, तो यहां पर भागफल अंक आ जाएगा 5। अब इस भागफल अंक को गुणा करना है परावर्तित अंक से, तो 12 पंजे 60, तो यहां पर लिखेंगे 6 और यहां पर लिखेंगे 0। अब इनको ऐड कर देंगे, इनको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5 और 6 11, 112। अब क्या करना है, आपको देखना है आपके पास तीसरे समूह में जो शेषफल आ रहा है 112 वो भाजक से बड़ा है। भाजक से यदि बड़ा है तो अभी आपकी जो भाग देने की प्रोसेस है वो खत्म नहीं हुई है। तो क्या करेंगे, 112 में से 88 को जो आपका भाजक है उसको एक बार घटा देंगे। यहां पर तो क्या करेंगे, एक बार घटा देंगे। जब यहां एक बार घटा रहे हो तो इसमें एक क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो इसमें एक ऐड कर देंगे, आपके पास आ जाएगा, यहां पर तो हो जाएगा 1 और यहां हो जाएगा 6, तो आपका भागफल हो गया 16। 112 में से 88 घटाएंगे तो आ जाएगा 24। दिया गया शेषफल अभी किससे, भाजक से कम है, इसलिए आपका ये
जो भाग देने की प्रक्रिया है वो खत्म हो चुकी है। इस स्थिति में जो आपके पास ये आ रहा है ये भागफल है और ये जो आ रहा है ये शेषफल है। सपोज करो यहाँ पे 212 होता तो हम कितनी बार घटाते 88 को? 2 बार घटाते। 2 बार घटाते तो यहाँ पर कितना ऐड करना होता? 2 ऐड करना होता। तो इस तरह से भाग देते हैं। तो एक और उदाहरण देखते हैं। यदि आपके पास जो भाजक है उसमें 3 अंक आ जाए तो कैसे देंगे? प्रावर्तित योजित विधि द्वारा भाग कैसे देंगे यदि आपके भाजक में 3 अंक हो? 1154 में भाग देना है 103 का। 1154 में भाग देना है 103 का। वही सबसे पहले देखेंगे आपका जो भाजक है वो है 103। भाजक बराबर है 103। अब ज्ञात करेंगे भाजक का आधार। तो भाजक का आधार बराबर हो जाएगा 100। 103 100 के नजदीक है तो इस स्थिति में भाजक का आधार हो जाएगा 100। अब ज्ञात करेंगे विचलन। विचलन हमेशा दी गई संख्या में से आधार को घटाने पर प्राप्त होता है। दी गई संख्या आप भाजक का विचलन ज्ञात कर रहे हैं तो 103 में से घटाएंगे 100 को तो आपके पास बच जाएगा 0.3। आधार में जितने जीरो हैं उतने ही अंक लिखने हैं विचलन में। अब वही पृष्ठ को 2 भागों में बांट लेंगे। इस तरह से 2 खड़ी लाइन खींच के सॉरी 3 भागों में बांटेंगे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। अब क्या करेंगे यहां पर ऊपर भाजक लिखा जाएगा। भाजक कितना है? 103। यहां पर लिखा जाएगा भाजक। फिर लिखा जाएगा विचलन। यहां पर लिखेंगे विचलन। विचलन है 0.3। फिर लिखा जाएगा प्रावर्तित अंक। आपका जो विचलन है वो धनात्मक है तो प्रावर्तित अंक क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। 0 के ऊपर विनकुलम साइन नहीं आता है, 3 के ऊपर विनकुलम चिन्ह लगा देंगे। अब आधार में जितने जीरो हैं, 2 जीरो है, उतने ही भाज्य के अंक तीसरे समूह में रख देंगे। तो यहां पर लिख दिया 5 और यहां लिख देंगे 4 और इसको इस तरह से बांट देंगे। बचे हुए अंक बीच वाले भाग में लिख दो 1 1। अब क्या करना है? प्रथम अंक को ऐसे कैसे भागफल अंक के स्थान पर लिख देना है। तो यहां पर लिख देंगे 1। अब क्या करना है? 1 को गुणा करेंगे प्रावर्तित अंक से। 0.3 है विनकुलम, 0 विनकुलम 3 है तो 1 को 0 विनकुलम 3 से करेंगे तो यहां पर आएगा 0, यहां पर आएगा विनकुलम 3। फिर क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 को 0 में ऐड किया तो आपके पास आ गया 1। फिर इस 1 का गुणा करेंगे 0 विनकुलम 3 से तो यहां पर लिखेंगे 0 और यहां पर लिखेंगे विनकुलम 3। जब आप अंतिम अंक के नीचे तक पहुंच जाओ तो इनको ऐड कर देना। 4 और ये है विनकुलम 3 मतलब -3। 4 में से 3 घटाएंगे तो 1। ये है 5 विनकुलम 3 -3 तो 5 में से 3 घटाएंगे और 0 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो आपके पास जो ये 21 आया है ये भाजक से कम है, इसका मतलब भाग कंप्लीट हो चुका। तो ये है आपका भागफल और ये है आपका शेषफल। तो इस तरह से आप सूत्र प्रावर्तन योजित विधि द्वारा किसी भी तरीके का भाग ज्ञात कर सकते हो। बस ध्यान रखना है आपको विचलन ज्ञात करना है और विचलन जो भी आ रहा है यदि धनात्मक संख्या आ रही है तो प्रावर्तित अंक ऋणात्मक हो जाएगा और यदि ऋणात्मक संख्या आ रही है विचलन तो जो आपका प्रावर्तित अंक है वो धनात्मक हो जाएगा और सेम निखिलम मेथड की तरह भाग देंगे। थैंक यू।